नमस्कार, मैं डॉक्टर परवीन वर्मा, श्योपुर आदर्श गर्ल्स कॉलेज। मैं यहाँ पर भक्ति काल के उदय, उसके स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। भक्ति काल का उदय, जिसकी समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी, और इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता था क्योंकि इस युग में ही ढेर सारे कवियों का उदय हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को भक्ति के माध्यम से 4 प्रमुख काव्य धाराओं में विस्तारित किया। प्रथम है सगुण भक्ति शाखा और द्वितीय है निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में 2 प्रमुख कवि आए जिन्होंने राम और कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया, जिसमें राम के स्वरूप का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया और कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सूरदास जी ने अपने सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी की रचनाओं के माध्यम से किया। निर्गुण भक्ति शाखा में प्रमुख धाराएं थी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी कबीर प्रमुख रहे, कबीरदास, जिन्होंने अपनी रचना बीजक के माध्यम से अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि रहे मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने प्रेम कथाओं का वर्णन किया, जैसे कि पद्मावत उनका महाकाव्य है। रामाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, जो कि प्रमुख शाखाएं रही, इसमें चारों धाराएं एक ऐसी धारा बन के बही कि उस सब में भक्ति का रूप मिलता है, प्रेम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। अब यहाँ पर मैं भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। इसमें नाम का महत्व, किसके नाम का महत्व, सब कवि कीर्तन भजन करते थे और भगवान के गुण का सभी शाखाओं में चित्रण हमने देखा है। गुरु का महत्व, तो गुरु का महत्व पाया गया है, गुरु बने, उनके शिष्य बने। आडंबर का विरोध, जिसमें कि प्रथम कबीरदास जी का नाम आएगा, उन्होंने आडंबर का विरोध किया। समन्वय की भावना, काव्य का रूप और अलौकिक साहित्य, इन सभी विशेषताओं के साथ भक्ति काल अपने बहुत बड़े विशाल रूप में और बहुत सारे कवियों के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया। और इसे स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि भक्ति धारा एक बहते हुए पानी की तरह बहती गई और सब उसमें बहते गए और मग्न होते गए। नमस्कार।